स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक 6.7 मेजर सोर्सेज ऑफ एनर्जी। इससे पहले हमने फॉर्म ऑफ एनर्जी के बारे में पढ़ा था। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे मेजर सोर्सेज, यानी एनर्जी हमें जो बहुत बड़े जो ज़राए हैं, सोर्सेज हैं, वो कौन कौन से हैं एनर्जी के। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जो हम एनर्जी यूज़ करते हैं वो मोस्टली जो है सूरज, तेज़ हवा और वाटर पावर से आती है। ठीक है, जो ज़्यादा हम एनर्जी यूज़ करते हैं। ठीक है, एक्चुअली ऑल ऑफ द एनर्जी वी गेट कम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम द सन। ओके, यानी सन से ही डायरेक्ट और इनडायरेक्टली जो है वो हमें एनर्जी मिलती है। चलें, सबसे पहला टॉपिक है हमारा फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स क्या है? हम फॉसिल फ्यूल्स को यूज़ करते हैं। फॉसिल फ्यूल्स जैसे कि कोयला, ऑयल और गैस। ठीक है, ये क्या करते हैं, ये हमारे घरों को गर्म रखने, इंडस्ट्री और ट्रांसपोर्ट को चलाने के लिए हम इनको इस्तेमाल करते रहते हैं। ठीक है, और ये अमूमन हाइड्रोकार्बन्स के कंपाउंड्स होते हैं, यानी हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स कौन से होते हैं? जो कि कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके बनते हैं। ठीक है, जब इन्हें जलाया जाता है तो क्या होता है, वो एयर की जो ऑक्सीजन होती है इसके साथ क्या हो जाते हैं, शामिल हो जाते हैं। यानी जब हम फॉसिल फ्यूल को जलाते हैं तो ये एयर की ऑक्सीजन के साथ क्या हो जाते हैं, शामिल हो जाते हैं। और कार्बन जो है वो ऑक्सीजन के साथ मिलके क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। और हाइड्रोजन जो है वो हाइड्रोजन ऑक्साइड बन जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, पानी कहते हैं। और इस तरीके से हीट जो है वो एनर्जी जो है वो हीट की शक्ल में रिलीज़ होती है। अब देखें, कार्बन और ऑक्सीजन, कार्बन को जब हम जलाते हैं एयर की ऑक्सीजन के साथ मिलती है तो ये क्या देती है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हीट एनर्जी देती है। इसी तरह हाइड्रोकार्बन जो है वो ऑक्सीजन के साथ मिलते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, वाटर बनता है और प्लस हीट एनर्जी जो है वो हमें मिलती है। फॉसिल फ्यूल्स को जो है फॉसिल फ्यूल्स को बनने में क्या है, मिलियंस ईयर्स जो है वो रिक्वायर्ड है, यानी इतना टाइम इनको बनने में लगता है। ठीक है, इस वजह से इन्हें क्या हम कहते हैं, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, यानी इन्हें हम जल्द जो है दोबारा हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि इनको बनने में इतने मिलियंस साल रिक्वायर्ड हैं। इस वजह से इन्हें नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहा जाता है। लेकिन आजकल हम फॉसिल फ्यूल्स को बहुत तेज़ी के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं और इनका इस्तेमाल जो है डे बाय डे जो है वो बढ़ता जा रहा है, क्योंकि हमें अपनी एनर्जी की ज़रूरियात को पूरा करना है। और अगर हम इसी एनर्जी अगर हम फॉसिल फ्यूल्स को इसी रेट के साथ जो है प्रेजेंट रेट के साथ इस्तेमाल करने को कंटिन्यू रखेंगे तो बहुत जल्द जो है ये ख़त्म हो जाएंगी। ठीक है, और फिर दुनिया को जो है एक सीरियस जो है एनर्जी क्राइसिस का सामना करना, यानी अगर हम इनको ख़त्म कर देंगे तो क्या होगा, हमारे लिए जो फ्यूचर में सोर्स ऑफ एनर्जी जो है वो हमारे लिए मिलना जो है मुश्किल हो जाएंगे। ठीक है, क्राइसिस आ जाएगा। इस वजह से हमें चाहिए कि हम फॉसिल फ्यूल्स को बहुत एहतियात के साथ इस्तेमाल करें, और अगर हम इनको इस्तेमाल बहुत जल्द कर लेंगे तो क्या होगा, इस वजह से क्या होगा, सीरियस सोशल और इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। ठीक है, और इसी वजह से हमें इन्हें बहुत वाइजली तरीके से जो है एनर्जी के और रिसोर्सेज को तलाश करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि अगर ये ख़त्म हो जाएंगे तो फिर क्या होगा, हमारे इकॉनमी जो है उसको भी प्रॉब्लम आ जाएगी। इसके अलावा जो है सोशल प्रॉब्लम वो भी आ सकती है कंट्रीज़ में। तो इस वजह से हमें क्या चाहिए कि हमें कोई और एनर्जी के रिसोर्सेज को तलाश करने की कोशिश करें। अब ये जो फॉसिल फ्यूल्स हैं जिन्हें हम जलाते हैं, जिन्हें हम अपनी एनर्जी की ज़रूरियात को पूरी करने के लिए इस्तेमाल किए, इनसे बहुत हार्मफुल वेस्ट प्रोडक्ट जो हैं वो रिलीज़ होती हैं, और इनमें कार्बन मोनोऑक्साइड आ जाती है और दूसरी हार्मफुल गैसें आ जाती हैं, जो कि एनवायरनमेंट को क्या कर रही हैं, पोल्यूट कर रही हैं, यानी आलूदा कर रही हैं। और इनकी वजह से हेल्थ की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, जैसे सर दर्द, टेंशन्स, नोज़िया, एलर्जी रिएक्शन जो है, इरिटेशन ऑफ आइज़ आ जाती हैं, नोज़ एंड थ्रोट। ठीक है, ये सारी प्रॉब्लम आ जाती हैं किसकी वजह से, ये फॉसिल फ्यूल्स को जो हम इस्तेमाल करते हैं, और इससे जो इन्वायरमेंट जो है आलूदा होती है, उससे ये बीमारियां जो बहुत आम हो जाती हैं। और अगर हम इन गैसेस, हार्मफुल गैसेस को इसी तरह अगर हम इस्तेमाल करते रहेंगे तो इससे क्या होगा, अस्थमा भी होगा, लंग कैंसर भी हो जाएगा, हार्ट डिजीज़ भी होंगे, इवन ये ब्रेन, नर्व और बॉडी के दूसरे ऑर्गन को भी क्या करेंगे, ये तबाह कर देंगी। ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक। अल्लाह हाफिज़, स्टे होम।